वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा है कि अगर मैं इक़्तिदार से बाहर निकला तो ख़तरनाक हो जाऊंगा, अगर मैं सड़कों पर आया तो आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगी। उनका यह भी मानना है कि मैं अपोजिशन लीडर को तो अपोजिशन लीडर मानता ही नहीं हूं, वो तो एक बहुत बड़ा रुतबा होता है और मौजूदा अपोजिशन के ऊपर चोरी के मुकदमात हैं और वो अपने मुकदमात में खुद को जो सच भी साबित नहीं कर सका, ना ही हम उसे झूठा साबित कर सके। एहतसाब के अमल के ऊपर भी उन्होंने गिले किए हैं कि हमारा एहतसाब का अमल जो है वो काफ़ी फुकदान के बायस, बहुत से लूप होल्स के बायस आगे नहीं बढ़ सका। हम इस्लाहात तो करना चाहते थे लेकिन नहीं हो सकी। लेकिन वजीर आजम की इस धमकी को ऑपोजिशन ने किसी और नजरिए से लिया है। ऑपोजिशन का मानना यह है कि अगर ये सड़कों पर आएंगे तो फिर जवाब हमें नहीं, आवाम आपको सही तरीके से जवाब देगी। अगर आपने सड़कों पर आने का सोचा तो ये आपकी सिर्फ गीदड़ भभकी है, वो पुराना दौर गुजर चुका है। हकीकत इसमें क्या है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, वजीर आजम के सख्त अल्फाज से ऑपोजिशन परेशान है, वजीर आजम खुद परेशान है या कोई और परेशान? अच्छा, मैं आपको एक बात तो क्लियर कर दूं। अपोजिशन ने कल से सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा शुरू किया। अच्छा, अपोजिशन ने यह नहीं कहा कि वज़ीर आज़म ने यह बयान हमारे खिलाफ दिया है या हमारे मुतल्लिक दिया। पूरा बयान तो उन्होंने चलाया ही नहीं सोशल मीडिया पे ना। उन्होंने कहा जनाब ये तो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ जी। ऐसी बात ही कोई नहीं है। आप पूरा उनका बयान सुन लें, पूरी उनकी गुफ्तगू सुन लें, उसमें किसी और तरफ इशारा नहीं है, इशारा ही सीधा अपोजिशन की तरफ है। अब जहां पे अपोजिशन समझती है कि इशारा है, और ये मैं आपको मुसद्दका बता रहा हूं कि वहां मामला तो बेहतरीन चल रहे हैं, बेहतरीन। या सर, ये मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूं, वहां मामला बेहतरीन चल रहे हैं। अब वज़ीर आज़म साहब ने वो इशारा दिया है जो 2 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी ने कहा था जी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2 दिन पहले कहा था आप सिंध से पंजाब की तरफ से आए, हम यहां से सिंध की तरफ जाएंगे। याद यही बात कही थी। अब वज़ीर आज़म साहब ने ज़रा थोड़ा सा जोशे खताबत में ये कह दिया कि आपको मैं देख रहा हूं, मैं मजबूर हूं कि हुकूमत में हूं। जो हुकूमत में होता है ना, उसको मजबूरी तो होती है। उसने कहा मैं मजबूर, मतलब मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं, हंसता हूं कि आप मेरे खिलाफ ये बातें करते हैं, कभी हर 4 माह बाद एक प्रोटेस्ट का करते हैं। जब मैं निकलूंगा, अच्छा वो मैं निकलने का मतलब यही है कि मैं तो वापस नहीं जाऊंगा। अगर मैं 126 दिन धरना दे सकता हूं, अगर मैं अकेला भी निकलता हूं, मैं पूरी टीम लेके भी निकलता हूं और मैं प्रोटेस्ट करूंगा, तो फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, ये अपोजिशन, हुकूमत वर्सेस अपोजिशन एक बयान है जिस पे वज़ीर आज़म ने यह कह दिया कि मुझे ये मत सोचें कि हुकूमत, आप मुझे हुकूमत से निकाल लेंगे, मैक्सिमम क्या होगा कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद या कोई चीज़ ले आएंगे। एक तो वो होने, दूसरा उन्होंने साथ जो बात की है कि अगले 5 साल भी मेरे हैं। अच्छा, उसमें कोई गौर नहीं करता कि अगले 5 साल भी मेरे हैं। भाई, वज़ीर आज़म की अदारों से टकराव की बात बिल्कुल झूठ है। अदारों के साथ उनके और अदारों के उनके साथ बेहतरीन तल्लुकात है। एक बात तो आप ये ज़हन नशीन कर लें। दूसरा, अपोजिशन जो चाहती थी, अपोजिशन एक और काम कर रही थी। अपोजिशन कुछ जगहों पे राब्ते करके कोशिश कर रही थी और ये यकीन दहानी लेना चाह रही थी कि जनाब हम आपसे तावन के लिए तैयार हैं, आप जो कहेंगे हम उसमें जनाब वोट करने के लिए भी तैयार हैं, आप हमारा इसमें साथ दें। उनको वहाँ से भी इनकार हो गया। मैं जहाँ जो बात कर रहा हूँ, जो समझने वाले वो समझ जाएंगे, उन्हें वहाँ से भी इनकार हो गया। अब इमरान खान का, एक शख्स का जिसके खिलाफ पूरी अपोजिशन खड़ी हो यासर, और डट के खड़ी हो, उसके खिलाफ हर रोज़ बातें हो रही हो, और वो उसके बावजूद ये ललकारे, तो ये एक ज़रूर एक उसके पास कुछ ना कुछ तो है ना। ये नहीं है कि उसके पास नहीं है, कुछ है। जब किसी के पास कुछ होता है और वो इस तरह ललकारता है तो कोई बात पीछे ज़रूर करी होती है। मेरे पास भी इतला ये है कि इमरान खान वज़ीर आज़म जो है, तो वो हुक्म का इक्का है क्या? हुक्म का इक्का जो है बस वो चलें। ये जो KPK का इलेक्शन है ना और पंजाब का इलेक्शन, इसके बाद बहुत से लोगों की हवाएं निकल जाएंगी। यानी इसका नतीजा बता देगा फिर ऑपोजिशन? मैं कह रहा हूँ बहुत से लोगों की निकल जाएंगे। मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक स्टोरी 2 मिनट में। इमरान खान जो है ना वज़ीर आज़म, ये इसलिए मुतमिन है कि इनके जो मुखालफ है ना यासर, जितने इनके मुखालफ हैं वो सारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। वो एक छोटा सा लतीफ़ा मैं आपको सुना देता हूँ। 5 भाई थे ना, 5 भाइयों ने मिलकर पैसे डाले और पांचों ने गाड़ी ले ली, और रोज़ाना सुबह 5 निकलते थे गाड़ी में और रात को वापस आ जाते थे। सोचते थे हमें कहा कोई नहीं मिलता। एक दिन एक ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा भाईजान सुबह निकलते हैं टैक्सी में, रात को वापस आ जाते हैं, कोई मिलता नहीं सवारी। उन्होंने कहा मिले किस तरह, और तुम 5 तो उसमें बैठे होते हो, वो खाली होगी तो मिलेगी ना। तो ये अपोजिशन का यही हिसाब है। 5 अगर इकट्ठी बड़े लीडर हैं तो 5 वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है, तो फिर मुझे बताओ हुकूमत किसको मिलेगी?
लेकिन फिर आप मईशत का हाल भी देख लें, जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं, फिर मैं भी एक मीम सुना देता हूँ। अब एक प्लेट के अंदर अंडा पड़ा है और उसके ना इतराफ में काली मिर्च बहुत ज़्यादा गिर गई है। अब वो वैक्यूम की मदद से काली मिर्च निकाली जा रही है। अब वो करते करते वो अंडा भी मशीन जो है ना सक कर लेती है। तो ऊपर कैप्शन लिखा हुआ है कि करप्शन का खात्मा करते करते मईशत भी खा गई है। अब उस पर फिर क्या करेंगे? देखें जी, ये मुझे एक बात बता दें, मैं फिर बात करूंगा तो अक्सर लोग कहते हैं जी आप क्यों इतनी फेवर करते हैं। मैं फेवर की बात नहीं कर रहा। आज किसान क्यों खुशहाल है? किसान तो बहुत खुशहाल है। किसान तो 200% से ज़ायद कमा रहा है। एक शख्स ऐसा, एक तबका ऐसा है जो तनख्वाहदार तबका, सरकारी हो प्राइवेट हो। चले मैं आपको ये बड़ी खबर दे दूं, आज कुछ तो फवाद साहब ने इशारा दे दिया ना, और कुछ मैं आपको बता दूं कि सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह पे, प्राइवेट वो जो बड़े इदारे थे उनको पाबंद किया जा रहा है कि आप सैलरी में इजाफा करें। उसकी वजह से उनको उसके मुतबादल हुकूमत क्या रिलीफ दे रही है, इस पे काम शुरू हो चुका है और ये मार्च से पहले हो जाएगा। या सर, ये फरवरी के महीने में हो जाएगा। और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा और एक बड़ा रिलीफ ये भी चले होने जा रहा है। देखते हैं कि जिंदगी कब तक सहल होती है इन दावों के बावजूद भी। लेकिन हम बेहतरी की उम्मीद ही रख सकते हैं और बेहतरी की जानिब अपना कदम हम बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमत भी उसके साथ हो, अपोजिशन भी साथ हो, माहौल साजगार हो, तो बेहतरी की तरफ बढ़ा जा सकता है।